आज बात बिहार चुनाव की करेंगे। बिहार में क्योंकि इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार में चुनाव सिर्फ वोट नहीं बल्कि पहचान की लड़ाई है, जहां सिर्फ मुद्दे ही नहीं, विकास ही नहीं बल्कि यहां पर मुद्दे जातियों को लेकर भी होते हैं। वोट जातियों को लेकर होता है और ऐसे में कुर्मी, कोयरी, यादव, दलित, सवर्ण, मुस्लिम हर वर्ग के साथ बंधे हैं ये सियासत के समीकरण और इन्हीं समीकरणों को साधने की होड़ में उतर चुकी हैं इस वक्त तमाम राजनीतिक पार्टियां। अब चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या हो उपेंद्र कुशवाहा, सबकी नजरें हैं एक ही लक्ष्य पर, जातियों का भरोसा और सत्ता की चाबी। और इस बीच बिहार के पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, उन्होंने अपने पति विजय कुशवाहा के साथ राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। रेणु कुशवाहा इससे पहले जेडीयू और एलजेपी में रह चुकी है। बिहार की राजनीति में एक बड़े नेता के तौर पर रेणु कुशवाहा जानी जाती है और ऐसे में आरजेडी में उनका जाना पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है या एनडीए के लिए इसे एक बड़ा झटका कहें। दूसरी तरफ आज स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह के बहाने भूमिहार समाज को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। इसके साथ ही पटना के बापू सभागार में आरजेडी आज युवा छात्र संवाद कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। अब तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को एकजुट करने में दिखे ही रहे हैं, तमाम वही मुद्दे वो उठाते नजर आते हैं। तो सभी अपने अपने समीकरण, अपनी अपनी जो जाति उन्हें वोट दे सकती है उस पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, उसे समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन्हीं समीकरणों को बिहार के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में समझते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ खास पैनल राजनीतिक मेहमानों का जुड़ चुका है। ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आगे बढ़ूं, पहले सुन लीजिए कि जो तमाम जो समीकरण यहां पर बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं, इस वक्त राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या सामने आ रही है, पहले वो सुनिए। अब हमारे चाचा नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। दिन दहाड़े जो है बलात्कार हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रहा। बिना घूस दिए थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कोई ऐसा काम बता दीजिए जो बिना घूस दिए हुए हो रहा है। अब घूसखोरी को इन लोगों ने परंपरा बना दिया है, संस्कृति बना दी है नीतीश जी के राज में। सब लोग परेशान, बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, पलायन से, और बढ़ चढ़ करके जो कुशवाहा समाज जो है पार्टी से जुड़ रहा है। और हमने पहले भी कहा था कि अगर कुशवाहा समाज एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलने का काम करेगा और मिलकर के एक ऐसा नया बिहार बनाएंगे जहां बेरोजगारी खत्म हो, जहां महंगाई खत्म हो। 20 साल से नीतीश जी का राज है, क्या उन्होंने पलायन को रोका? लालू जी मना किए थे, क्या उन्होंने एक भी इंडस्ट्री लगाया? लालू जी मना किए थे, किसने रोका था? भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। साथियों, महाभारत काल में तो द्रौपदी का केवल चीरहरण हुआ था, लेकिन आज इस नीतीश जी के एनडीए के काल में द्रौपदी का चीरहरण नहीं बल्कि तीरहरण हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री पद की बात तो खैर बहुत दूर है और किसी को भी हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से मना नहीं कर सकते हैं। जमीनी तौर पर राजद की फौरी चुनौती अभी ये है कि कम से कम इतनी सीटें मिल जाए कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष पद पर दोबारा आ सके और उसकी संभावना नहीं दिखती है। तंत्र की रक्षा के लिए मन मिजाज बना के बैठी है। अब जाति की राजनीति नहीं चलेगी, जमात की राजनीति चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी। महागठबंधन अपने कर्मों से अपने भविष्य को खुद तय कर रहे हैं। महागठबंधन उसी जाति के जहर के लहर पर फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। बिहार की जनता इस जातीय जहर के कारण बिहारी शब्द अपमानित हुआ है। अब बिहारी शब्द गाली नहीं बनेगा, हर बिहारी सब पर भारी बनेगा। देखिए, आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं तेजस्वी जी अपनी पार्टी में। आंतरिक लोकतंत्र का इससे बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता कि जहां लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है और एक परिवारवाद है। आपको याद होगा कि जब इसी लालू यादव जी के चरणों में जब बाबा साहब जी की तस्वीर को रखा गया था तो कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
लेकिन जब नामांकन करने की बारी थी तब उनकी तबीयत भी ठीक हो गई। गृह मंत्री जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था, स्पष्ट कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होगा चुनाव के बाद तय करेंगे। अब चूंकि चुनाव में उनके वोटर को प्रभावित ना हो तो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आने वाला समय में उन लोगों ने तय कर चुका है कि मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में अभी नीतीश कुमार नहीं होंगे।